इमरान नासिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विक्टिम के लॉयर हैं, उनकी फैमिली के लॉयर हैं। स्पोक्समैन सिंध गवर्नमेंट नादिर नबील गबूल हमारे साथ होंगे और हमारे साथ ही काशिफ मुश्ताक भी हमें ज्वाइन करेंगे, हु हैज़ बीन कवरिंग दिस इशू, दिस केस इज़ सिंस डे वन। सबसे पहले जबरान, वी नो यू हैव टू गो, आपकी मसरूफियत है, इसलिए हम आप ही से जान लें। अब ये जुडिशल कमीशन के बारे में इब्तदाई तौर पर आप ही का बयान एक देख रहे थे हम कि फैमिली को कुछ रिजर्वेशंस हैं। अब जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ उसमें जो हक़ाइक़ आए, एक नई तफ्तीशी टीम भी बन गई, अब जुडिशल कमीशन का ऐलान भी हो गया। इज़ फैमिली ओके विद द जुडिशल कमीशन, या वो चाहते हैं कि पुलिस ही इस तफ्तीश को आगे बढ़ाए और जिस तरह होता है केस आगे चलता है वैसे ही बढ़े? फैमिली जी अनइक्वोकली विदाउट एनी एक्सेप्शन एट द मोमेंट राइट नाउ रिजेक्ट करती है किसी भी किस्म का जुडिशल कमीशन, ठीक है। और ये कम्युनिकेट ही चुके हैं। कल की ही डेट में डायरेक्टली जो डेलीगेशन आया था पीपल्स पार्टी का, मुर्तजा वहाब साहब और जिया अंजार साहब, उनको फैमिली डायरेक्ट कम्युनिकेट भी रिटर्न में कर चुकी है कि हमें नहीं चाहिए जुडिशल कमीशन। और उसी के साथ जो है आपके जो AIG साहब हैं उनको भी कर दिया है। उसकी बहुत वाज़ेह वजूहात है। देखिए जी, पहली बात, अभी पहले 14 दिन जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, जिसके बाद चालान आना होता है, वो ही मुकम्मल नहीं हुए। तो इतनी उजलत और इतनी जल्दी क्या है आपको कि आप पूरे पुलिस सेटअप को राइट ऑफ करके एक हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करें कि जी उनके मातहत ये इन्वेस्टिगेशन हो। एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम आई है, उन्होंने एक नया जो स्पेशल मेडिकल एविडेंस है उसकी रोशनी के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन चेंज की है। बेहतर काम किया कि फाइनली चेंज कर दी, और उनसे आज हमारी पहली मुलाकात है, ठीक है। कानून के तहत जो चालान अदालत में जमा होता है वो पुलिस अफसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जुडिशल कमीशन की कोई भी रिपोर्ट चालान की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। वो एट बेस्ट सारी मेहनत करने के बाद भी रिकमेंडेशन दे सकती है, उसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं है। तीसरी बात, और ये बड़ी जरूरी है कि आप समझिएगा कि इतनी जल्दी हाईकोर्ट के जजेस को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। आप जो है अब्दुल्ला और आपका पूरा चैनल, पूरा मीडिया पाकिस्तान का, काशिफ साहब अभी आपके शो पे रिपोर्टर हैं, हम रोज पुलिस से सवाल कर सकते हैं कि क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन का। हम मिनिस्टर से सवाल कर सकते हैं कि क्या कारकर्दगी है आपकी। हम हर सिविल सेटअप का जो ब्यूरोक्रेट है या मिनिस्टर है उससे रोज की सतह के ऊपर जो है स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। बट ये काम हम किसी हाईकोर्ट के जज के साथ नहीं कर सकते ना। उसके बाद तो हमें सब कुछ चुप हो जाना पड़ जाएगा। आप रोज उस इशू को कवर नहीं कर सकते, कोई नया इंकशाफ हो रहा है इसके बारे में बात नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। हम सबको तो एक गैगिंग ऑर्डर मिल जाएगा, तो चुप करके आप बैठ जाएगी। अब जो इन्वेस्टिगेशन का एंड सोल्यूशन निकलेगा वही बस आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह जारी की इन्वेस्टिगेशन और क्या निकला इसमें, क्या नहीं निकला। और हम ये नहीं कह रहे, देखिए हाईकोर्ट का जज भी पाकिस्तान के अंदर है ना, सरप्राइज सिंह तो किसी के नहीं होते, वो भी इसी सिस्टम के तहत ही इन्वेस्टिगेशन से हेल्प लेंगे जो भी लेंगे। तो हो सकता है आज जो है वो छुपना चाह रही हो हाईकोर्ट के पीछे सिंध गवर्नमेंट, और कल को हाईकोर्ट को ही स्केपगोट कर दे। तो खामखा क्यों हमारी सुपीरियर जुडिशरी को आप स्टैंडलाइज और जुडिशल कमीशन की वैसे तारीख भी आपको पता ही है कैसी है हमारे मुल्क में। वैसे नादिर हमारे साथ है, और नादिर चूंकि हम बात ही कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का और सिंध हुकूमत का, तो नादिर आप वजाहत दे सकते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ऑलरेडी मुतनाज़े इन्वेस्टिगेशन एक चल रही थी, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट रिवर्स हुई हैं। पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि मीर रज़ा ने अपनी जान खुद ली है, मतलब गोली कहाँ से एंटर हुई कहाँ से एग्जिट हुई यहाँ तक का तयन नहीं हो पा रहा था। अब दोबारा से एक्ज्यूम करके बॉडी पोस्टमार्टम हुआ है, तो अब ज़रा पिक्चर जो है क्लियर हुई है। एंड येट सिंध हुकूमत इंसिस्टिंग ऑन अ जुडिशल कमीशन, क्या जरूरत है इसकी? जी देखिए, जितना अफसोसनाक ये वाकया हुआ है उतना ही अफसोसनाक इसके ऊपर जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन हुई है, इट्स बिकम एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल। और जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और इसी वजह से आई बिलीव कल जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम सिंध असेंबली की चेयरपर्सन है अदी फरियाद ठाकुर साहिबा, उन्होंने इसी कंट्रोवर्सी की वजह से आई बिलीव शी फेल्ट कि एक जुडिशल कमीशन फॉर्म होना चाहिए। उन्होंने रेकमेंड किया CM साहब को, और फिर आपकी चैनल पे जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने कहा कि CM के साथ मीटिंग के बाद फिर डिसाइड किया गया है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बिकॉज ऑलरेडी ये इन्वेस्टिगेशन इतना मीडिया में भी हाईलाइट हो गया है और बिल्कुल दुरुस्त तनकीद भी की गई है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, बिकॉज इतनी कंफ्यूजन फैलाई गई है। साहब, अब चूंकि फैमिली ने इसको कैटेगोरिकली एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, तो आई गेस इसको परसू और पुश नहीं किया जाएगा, राइट? इसका वो वाला हशर नहीं होगा जो बार बार मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की कोशिश की जा रही थी नया।
देखिए, बुनियादी तौर पे तो होम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि जिस चीज़ पे फैमिली का इत्मीनान नहीं होगा उसको नहीं करेंगे अपेरेंटली, और होपफुली इस पे भी नहीं पुश किया जाएगा। जिब्रान साहब, आपकी मसरूफियत है, हम इसलिए पहले आपसे सवाल कर लेंगे। अब ये बताइएगा, आपने कह दिया, आपने कैटेगोरिकली आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया किसी भी किस्म के जुडिशल कमीशन को जो नई तफ्तीशी टीम, जो नए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल बनाई गई है। इज फैमिली ओके विद दैट? देखिए, फैमिली की आज दोपहर उनसे पहली मदद करना चाहिए। वी वुड लाइक टू मीट देम, गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाट दे थिंक अबाउट द केस सो फार। उनको भी कल ही इन्वेस्टिगेशन फाइल मिली होगी। उनका अप्रोच इस केस को लेके, वो जो हमसे सवाल करेंगे, हमसे जवाब लेंगे, उसके नतीजे के अंदर जिस डायरेक्शन के अंदर वो जाएंगे और जो कॉन्फिडेंस हमें वो देंगे, वो उनसे मिलके भी होगा ना। तो लेट अस फर्स्ट मेक द टीम टुडे। बट अच्छा, ऐसे केसेस में जिब्रान साहब फैमिली की तरफ से जो इनपुट होती है, आप चूंकि इतने केसेस ये कवर करते हैं। जी जी अब्दुल्ला, इफ यू कैन हियर मी प्लीज, मेरी एक बात गौर से मुझे सुनिए और आपकी ऑडियंस सुनो। फिर आप ही के चैनल के ऊपर ज़ियाल अंजार साहब आए, जबकि सारी गुफ्तगू हो रही थी, यही से आगे आपके चैनल पर उन्होंने बात की जुडिशल कमीशन की। सही कह रहा हूँ मैं? एक जुमला वो बार बार कह रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कह रहे हैं जी, 2 कॉन्ट्रोडिक्टरी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है, ये कंट्रोवर्सी भी जो है वो जुडिशल कमीशन देखेगा। आप ऐसी अजीब सी बात कर रहे हैं कि एक हाईकोर्ट का फैसला था और हाईकोर्ट के बाद अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो क्या उसके बाद भी हम बहस करते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला सही था कि नहीं? स्पेशल मेडिकल बोर्ड अपेलेट अथॉरिटी होती है। जब पोस्टमार्टम सही ना हो तो उसके ऊपर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, कानून ये कहता है, ज्यादा डॉक्टर्स बैठते हैं, और ये बोर्ड तो वैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बिठाया, इसकी हर लिहाज से बाइंडिंग अथॉरिटी है। अब पुराना पोस्टमार्टम, उसकी ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई, आप फिर भी ये बात बार बार करके कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और जैसे कि चाह रहे हैं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वैसे ही लाने अवॉइड हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो तमाम हकायक जो दूसरे पोस्टमार्टम में आए हैं, उसने उन तमाम चीजों की नफी कर दी जो पहले में और सरसरी वाले पोस्टमार्टम में बताई गई थी, जो हकायक सामने लाए गए थे, जो मेडिकल रिपोर्ट थी। हम तो ये भी सजेस्ट करेंगे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कैसे बन गया? वो कैसे हो गया? अगर एक डॉक्टर, एक मेडिकल ऑफिसर ये तक डिटरमिन करने के काबिल नहीं है कि गोली कहां से लगी और ये एसिड के निशानात हैं या चेहरा मस करने की कोशिश की गई है, जो अब इसमें साबित हो रहा है, तो फिर क्या ही किया है? सो दिस ऑब्वियसली रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और आप ये कह रहे हैं, आपने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया कि ज़ियाल अंजार साहब ये कह रहे थे, और ये जुमला वो मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे थे कि जो नया जुडिशल कमीशन होगा वो 2 कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स या मेडिकल रिपोर्ट्स को भी देख लेगा। मेरा ख्याल है कि अब इस कंट्रोवर्सी को अगर चाहती है सिंध गवर्नमेंट के ना बढ़ाए, तो ये मामला, ये जो पिछली मेडिकल रिपोर्ट वाला मामला है, उसको वहीं खत्म करके नई मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश आगे बढ़ाई जानी चाहिए। हाउ वुड आइडियली द फैमिली वांट टू मूव फॉरवर्ड विद इट? अब ऑब्वियसली इतनी बातें हो चुकी हैं, इतनी मुतनाज़ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अब अगर इसको स्ट्रीमलाइन करना है तो क्या तरीका है जिस तरह फैमिली जो है जिससे सेटिस्फाई होगी? देखिए जी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाकया सामने हो गया जिसमें 100-200 लोग इंतकाल कर गए हैं। एक लड़के का मर्डर हुआ है, रहमाना मर्डर हुआ है, वीराने में आप जिसको कह रहे हैं वो बीच शहर, गुंजान शहर के बीचों बीच हुआ है। उसके सराउंडिंग में हर जगह सेफ सिटी कैमरा लगे हुए हैं। आजकल जियो फेंसिंग है, डिजिटल दौर है। अब ये फोरेंसिक एविडेंस आपके सामने आ गया। दिस इज समथिंग व्हिच इन द ऑर्डिनरी कोर्स, जो कानून है उसका खिलाफ करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। प्लीज नॉर्मल कानून के ऊपर अमल दरामद होने दें। ये स्पेशल स्टंट्स और फीचर्स ना मारे कि कभी रात 12 बजे नया बोर्ड बना देते हैं, कभी अगले दिन कह देते हैं कि जी जुडिशल कमीशन आ जाएगा। आपको वो स्पेशल मेडिकल बोर्ड आज तक चुभ रही है, और उसके बाद आपको लग रहा है कि अब जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके भी हाथ पहले से बांध दो, जो कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम को भी जज के मातहत करना चाह रहे हैं। और जजेस का काम नहीं है बैठ के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। इन जजेस के पास तो जाके हमने अगर आप इन्हीं इन्वेस्टिगेशन से, अगर आप इन्हीं जजेस से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसको हम चैलेंज कहाँ करेंगे? हम सवाल कहाँ उठाएंगे? ठीक, आपने अपना पॉइंट वाजे कर दिया जिब्रान साहब। लास्टली हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि अब ये जाहिर है दूसरी मेडिकल रिपोर्ट फोरेंसिक की शवाहिद यही बता रहे हैं कि कत्ल था और बहीमाना कत्ल था। फैमिली की इनपुट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस किस्म के केसेस में। फैमिली ने, आप चूंकि वकील हैं, आप हमें यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन फैमिली को किसी पे शक है, कुछ है उनके जहन में जो वो शेयर करेंगे इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ, क्योंकि फैमिली की इनपुट बड़ी मदद दे सकती है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में।
हमसे बयान ले लेगी पुलिस, तो हम उनको बता देंगे कि हमारी नजर में कौन कौन लोग हैं और किस किस चीज को चेक करना चाहिए। बट अगर मैं आपको आज से टेलीविजन पे बैठ के बता दूं कि किसी के ऊपर शक है, तो उस बंदे के कान पहले ही खड़े हो जाएं और वो अपना दिफा नहीं, हम टीवी पे तो बताने के कहीं नहीं रहे, लेकिन आप वो नाम जाहिर है इन्वेस्टिगेट, फैमिली को शक है लोगों पे, आपको फैमिली हैज अ लिस्ट ऑफ नेम्स। फैमिली को इस बात पे शक है कि डेफिनेटली एक प्लान मर्डर है। ठीक, तो आप देखिए उसके रास्ते में कौन था, आप देखिए उसके कनेक्शन में कौन आ रहा था, फोन आपके पास है, डिजिटल वॉच आपके पास है, डेटा सारा आपके पास है, टेलीफोन से एक्सेस आपके पास है। अगर आप इस सबके बावजूद नहीं पता कर सके कि हु वाज कांटेक्टिंग हिम, कोई हवा के अंदर तो गुफ्तगू नहीं हो रही होगी ना, उसके फोन को इस्तेमाल करके उससे ये बातें की जा रही होंगी। तो आप पता लगाइए कि कौन उसके रास्ते में था इन दिनों के अंदर, किसकी वजह से वो परेशान था, किसने मजबूर किया कि बेचारा अपने दफा के लिए बंदूक लेके निकले, और किसने फिर उसको रात को उस जगह बुला के बेईमाना टॉर्चर करके कत्ल किया। और वही प्राइमरी स्पॉट है या वो सेकेंडरी स्पॉट है, कहीं इतराफ में उसको कत्ल किया गया और फिर वहां पर जाके डंप कर दी गई बॉडी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत से सवाल हैं जो उठे हैं और आपकी मसरूफियत है। आगे हम काशिफ को एंगेज करेंगे, नादिर नबील कबूल भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, पहले हम जरा एक बात कर लेते हैं। नादिर, आपने सारी बात सुनी और ऑब्वियसली इतने दिन हो गए हैं, बात चल भी रही है, और इसकी वजह से क्वेश्चन मार्क जो है ना वो उठ रहे हैं सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पे भी, और क्यों इतने जल्दबाजी में बोर्ड्स बदले जा रहे हैं। मतलब आप एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिंध हुकूमत फॉर दिस मोमेंट, आपको भी अजीब नहीं लग रहा कि ये इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, बैक टू बैक चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं? इन्वेस्टिगेशन छोड़ दें सब कुछ, मेडिकल रिपोर्ट इतनी नाअहल कैसे हो सकती है? इतनी इनकॉम्पिटेंसी नजर आ रही है। जी हुमा, यकीन मानिए कि मैं जब भी आपकी शो पे आता हूँ, और थैंक यू आप बुलाती हैं मुझे, मैं अक्सर जो है नॉट एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रेजिडेंट ऑफ कराची ही आपसे गुफ्तगू करता हूँ। बिल्कुल ये जो सो फार जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और पुलिस की जो परफॉर्मेंस इस केस पे रही है, वो उसने बहुत सवालिया निशानात उठाए हैं, और इसकी वजह से सिंध हुकूमत को भी तनकीद का सामना बिल्कुल करना पड़ा है। और इस चीज़ का एतराफ़ जाहिर सी बात है हमारे होम मिनिस्टर ने भी एक हद तक की। मगर देखें, सिंध पुलिस के अंदर जाहिर सी बात है, एज एनी अदर इंस्टीट्यूशन, देयर इज गुड प्रोफेशनल्स, there's efficient professionals, and some of them unfortunately are not as competent as we would like them to be. और यही जो मेडिकल ऑफिसर की जो रिपोर्ट है, इसने बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठा लिए। और हमने जुडिशल कमीशन बनाने का बुनियादी मकसद भी यही था कि हर चीज़ को हर पहलू से इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि अगर इनकॉम्पिटेंसी पुलिस के या मेडिकल ऑफिसर की तरफ से हुई है तो उसको भी अनबायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उसके भी वी शुड गेट टू द बॉटम ऑफ दैट। और अगर किसी पुलिस वाला या किसी डॉक्टर की तरफ से भी गफलत का इंकशाफ होता है, जो कि फिलहाल अंदेशा ये है कि हुआ है, तो उसको भी फिर उसकी मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन वाले किस्से को भी यहाँ खत्म करना चाहिए, और इसमें पहल करनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट को ये खत्म करें, क्योंकि जो फैमिली है उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर चुकी है। और क्योंकि इसको वो नहीं बनाना चाहिए जिस तरह मेडिकल बोर्ड बार बार, ऑल्दो अदालत के हुक्म पर एक बन गया था, लेकिन बार बार रात के अंधेरे में भी मेडिकल बोर्ड, नए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए जाते हैं। अगर जो वकील हैं फैमिली की, और फैमिली खुद अगर कह रही है कि उनको नहीं चाहिए जुडिशल कमीशन, तो नहीं चाहिए, जाहिर है। वी विल नॉट फोर्स। जी नादिर हमारे साथ ही रहिएगा। काशिफ आप बताइएगा, नए फोरेंसिक शवाहिद आ गए, इनकी रोशनी में जो नई टीम तश्कील दी गई है, अब आज उनकी मुलाकात होगी वालिदैन से भी, जाहिर है वो भी सब इंफॉर्मेशन देंगे, डेटा देंगे। क्या अभी कोई पेशरफ्त हो सकी है? क्योंकि पुलिस कई दिन से इस केस पे काम कर रही थी, अगर पुलिस का एक जहन बना हुआ था, लेकिन साथ साथ देखें सवालात तो हम भी उठा रहे थे, आप भी उठा रहे थे, हर एक के जहन में आ रहे थे। कुछ नया है जो कोई सिरा कोई मिल सका है, कोई क्लू हासिल हो सका? वो जो गेस्ट हाउस जिसकी बार बार बात की जा रही है, जिसका स्टाफ रजा के वालिद के मुताबिक इनके बच्चे की तस्वीर देखते ही भाग गया था वहां से, वहां पे कोई मिला, वो गेस्ट हाउस खुला, किसका है किसका नहीं है, उसका स्टाफ क्यों वहां से कतरा रहा था बात करने से? कुछ मालूमात हासिल हो सके? अब्दुल्ला हुआ, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले इसमें 2 से 3 सवाल इंतहाई बेसिक और इम्पोर्टेंट हैं कि मीर रजा को कहाँ मारा गया, मीर रजा को कैसे मारा गया और मीर रजा को क्यों मारा गया। ये 3 सवाल बहुत ज्यादा बेसिक है, और अभी तक 3 में से किसी एक का भी जवाब पुलिस के पास नहीं है। ना उस इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है जो पहले थी, और ना जो अभी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके पास है। जो अभी इन्वेस्टिगेशन टीम 5 रुकनी बनाई गई है, उसका पहला इजलास आज होगा। पहले वो इजलास करेंगे और उसमें केस फाइल जो है वो उनके पास ट्रांसफर होगी, फिर केस फाइल को स्टडी किया जाएगा,
फिर फैमिली से मुलाकात भी की जाएगी। ये तमाम तर कार्रवाई आज होनी है और उसके बाद ऐसा लगता है कि इस केस को शुरू किया जाएगा। देखिए अब ये चीज क्लियर हो गई कि मीर रजा को जो है वो कत्ल किया गया है। पुलिस की जानिब से क्राइम सीन को नहीं जो है वो पॉर्डन किया गया, नहीं जो है वो रिजर्व किया गया है, जिसकी वजह से SHO गुलिस्तान जौहर, एक DSP जो है वो अब तक मुअत्तल हो चुके हैं और मजीद भी इस तरह की कार्रवाई होना बाकी है। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रात ही ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो एडिशनल IG को हुक्म दिया था कि वो करें, लेकिन इसके साथ साथ अब तक बहुत सारे सवालात हैं कि उनके जवाबात में से कोई एक जवाब भी लिया कि जो मीर रजा का मोबाइल फोन था उसकी कोई चीज सामने आई, तो इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कोई ठोस जो है वो सबूत नहीं है। और वो जो कॉल मिला था एक वो गोली का जो कॉल मिला था काफी दिनों बाद, तो वीकेंड पे हमने बात की थी आपसे, काफी दिनों बाद जो अचानक से नमूदार हो गया था, उसकी फोरेंसिक निकली, मतलब जो जख्म का निशान है क्या वो उस गोली के खोल से मैच करता है? क्या कैन वी आइडेंटिफाई दैट? देखिए ये खोल जो है वो ये 8 रोज बाद बरामद किया गया था और बताया गया था कि यहाँ से मिला है, लेकिन इस खोल को यहाँ से बरामद करने में भी कहीं ये तो नहीं किया गया कि जल्दबाजी कर दी गई और मीर रजा पर यहाँ तशद्दुद ही नहीं हुआ। चूंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बताती है कि खून काफी ज्यादा बह गया था। अगर ये प्राइमरी स्पॉट था तो यहाँ खून के वो निशानात नहीं है जो हम डे 1 से बता रहे हैं, तो ऐसा भी लगता है कि प्राइमरी स्पॉट यहाँ हो ही ना, और अगर प्राइमरी स्पॉट यहाँ नहीं है तो 8 दिन बाद खोल मिला, तो ये खोल यहाँ से 8 दिन बाद कैसे आया, जबकि जो स्पॉट है उसे क्लियर कर दिया गया था, वहां से तमाम तर चीजें जो है वो हटा दी गई थी। बहुत ज्यादा अच्छा काशिफ, इधर आयरनी ये है कि वो अगर वही प्राइमरी स्पॉट है तो वहाँ खून क्यों नहीं, ये सवाल जो है ना पिछले पूरे 1 हफ्ते से पूछ रहे हैं। हमें सिर्फ कंसर्न ये है कि चलें हमारा तो काम है इधर सवाल करना और आप भी हमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है आप देते हैं। जिनकी ये जॉब है टू फाइंड आउट, वो 7 दिनों से या 1 हफ्ते से बैठे क्या कर रहे हैं? ये बड़े बेसिक सवाल है। नादिर, आई एम श्योर आप भी इस केस को फॉलो कर रहे होंगे। ये मतलब ये प्राइमरी स्पॉट है, सेकेंडरी स्पॉट है, पहले जो उस गन से जो भी बुलेट निकली है उसका कॉल मिल नहीं रहा था और फिर सडनली सिर्फ 2 फुट दूर ही मिल जाता है। मतलब दीज आर ऑल क्रिएटिंग मोर क्वेश्चंस। Gee, absolutely right. I mean, this is a big question mark on the performance of the government of Sindh and the Sindh police, obviously, and we feel the pressure. जो जाहिर सी बात है फैमिली की तरफ से भी है, पब्लिक की तरफ से भी है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं जगह जगह इस केस को लेकर, and we really want to resolve this matter transparently and as efficiently and effectively as possible. अच्छा नदील, आप जिस तरह बात करते हैं या आपकी जनरेशन के मुझे लगता है लोग ये उन्हें इदराक है या वो समझते हैं कि हाँ जी चीज़ों पे अगर अपने स्टांस को वक्त के साथ और हालात के मुताबिक ढालना चाहिए। आपने कहा इस पे सवालात उठ रहे हैं, एफिशिएंसी पे सवालात उठ रहे हैं। जब आप जैसे लोगों को ये बात समझ आती है तो फिर कौन से वो जहन होते हैं या वो क्या सोच होती है जो अदालती हुक्म के बाद एक मेडिकल बोर्ड बन जाता है और उसको बार बार उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है? मतलब ये भी तो ये फैसले कौन कर रहा है? whose ideas are these? And you know knowingly कि ये आइडियाज बैकफायर करेंगे, ये क्यों नहीं समझ आ रहा आज के दौर में लोगों को? देखिए बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ज़माना बदल गया है। जेन ज़ी इज़ अ रियलिटी। हमारे पड़ोसी मुल्क में ही हम देख सकते हैं कि किस तरह यूथ जो है अभी they're very different from the previous generations, और unfortunately अभी भी हमारे पुलिस में और सरकारी इदारों में unfortunately अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पुरानी सोच रखते हैं। ब्लैक शीप आर देयर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आपके शायद चैनल में भी होंगे, मैं नहीं अगेन फिंगर्स पॉइंट करना चाहता हूँ, बट हर जगह ब्लैक शीप होते हैं। जहाँ पे डॉक्टर आकाश का मर्डर का जो केस था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोफेशनली पुलिस ने सॉल्व किया। पुलिस की परफॉर्मेंस बहुत केसेस में अच्छी भी रही है सिंध पुलिस की, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर केस में बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठे हैं। एंड वी रियली सिंध गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस यू, वी रियली वांट टू रिजॉल्व दिस मैटर। नादिर, एक और अहम सवाल, डॉक्टर सुमैया सैयद के बारे में वज़ीर दाखिला सिंध ने भी ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उन्हें मीडिया पे आके बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि वो 3 को पूरा बाकायदा उन्होंने कहा जी इससे हमारी बदनामी हुई है। हालांकि वो 3 को पूरा खत लिख के भेज चुकी थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वो सवालात उठा चुकी थी। उसके बाद उन्होंने आके मीडिया पे ये गुफ्तगू की। चलिए, डॉक्टर सुमैया सैयद पे आपको गुस्सा है, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि डॉक्टर उसामा जो मंजर आम से भी ज़रा गायब थे, जिन्होंने इब्तदाई पोस्टमार्टम ये रिपोर्ट बनाई थी, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि इनकॉम्पिटेंस
should be a major issue. उस पे ज्यादा रिजर्वेशंस होनी चाहिए, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस से असल में बदनामी हुई है, किसी के कुछ कहने या ना कहने से बदनामी नहीं हुई है। चूंकि पहली रिपोर्ट एक इनकॉम्पिटेंट तरीके से बनाई गई थी, सो उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई कर ली गई? जी, you're absolutely right. He should be punished. उनके खिलाफ होना चाहिए एक्शन के एक इतना उन्होंने एक अहम जिम्मेदारी का गलत तरीके से उसको अंजाम दिया, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई और अगेन गवर्नमेंट को और सिंध पुलिस को तनकीद का सामना करना पड़ा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी एक्शन सो फार, बट आई एम श्योर क्योंकि इतना हाईलाइट हो चुका है ये, तो देयर विल बी एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम एज वेल। बाकी जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा वो तो जाहिर सी बात है, बीइंग मिनिस्टर उन्होंने एक सरकारी या गवर्नमेंट लेवल पे बात की उन्होंने कि एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं, और एक जो डॉक्टर साहिबा ने टीवी पे आके बयान दिया वो उन्होंने उस लिहाज से कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ शायद गया होगा। शी शुड नॉट हैव कम टू द मीडिया विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम हर सुपीरियर्स, जो कि एक नॉर्मल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपके दायरे में भी होगा। मगर जाहिर सी बात है उन लेडी डॉक्टर से ज्यादा जो जिसने रिपोर्ट बनाई थी उसके ऊपर ज्यादा गुस्से का इजहार करना चाहिए था होम मिनिस्टर साहब को, और आई एम श्योर ना सिर्फ गुस्से का नादिर, ना सिर्फ गुस्से का इजहार करना चाहिए था, इसमें और भी जो पहले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई होंगी उनके अंडर उनके सिग्नेचर के थ्रू वो भी क्वेश्चनेबल हो गई हैं, क्योंकि इतना डायमेट्रिकली ऑपोजिट रिपोर्ट आना कि एक्सह्यूम करके बॉडी जो दोबारा पोस्टमार्टम किया गया लगता है दो मुख्तलिफ शख्स हैं, दो मुख्तलिफ बॉडीज हैं, वो इतना ऑपोजिट है, तो वो मुतनाज़े सारी वो रिपोर्ट्स हो गई जो डॉक्टर उसामा के हाथों पहले निकली होंगी। इसलिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग डॉक्टर सुमैया, जो कि परहैप्स यू आर राइट, उनको शायद इजाजत लेनी चाहिए थी, सेट दैट असाइड अ लिटिल बिट। लेकिन उनके किरदार की ये जरूर तायीद करनी चाहिए कि उनके हकायक से पर्दा उठाने की वजह से एक इतना बड़ा केस रिजॉल्व हो सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, काशिफ हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और नादिर वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। ओवर टू यू काशिफ। जी बिल्कुल नादिर गबोल साहब, एक क्वेश्चन यहाँ ये भी रेज होता है कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है इस केस के पीछे जो बार बार इस केस को टर्न कर रही है। उसका सबसे बुनियादी बात ये है कि जब मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है दोबारा, तो 8 दिन बाद खोल बरामद हो जाता है। फिर उसके बाद जब कब्र कुशाई का मामला आता है तो अचानक से एक ऑडियो सामने आ जाती है जो मीर रजा की होती है। फिर जब कब्र कुशाई का मामला चल रहा होता है तो एक और ऑडियो सामने आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लान तरीके से कोई ऐसे अनासर भी इसमें हैं कि जो इस चीज को चाहते हैं कि ये तमाम तर चीजें रुक जाती, जो कि प्रॉपर तरीके से अब इंकशाफ हो गया कि जो दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें ये वाज़ेह तौर पर कत्ल लगता है। तो आप क्या समझते हैं कौन लोग पीछे हैं और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और एडिंग टू दैट काशिफ, उनके वालिदैन का जो उनके वालिदैन के ताल्लुकात के बारे में खबरें या उनके वालिद के ऑडियो नोट्स, जिसका इस केस से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो भी बार बार रिलीज करना, उसकी टाइमिंग भी अहम है। जी 100% एग्रीड विथ यू अब्दुल्ला। वी लिविंग इन 2026 और ये इस तरह की बिलो द बेल्ट जो हरकतें हैं ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड यू नो बड़ा बाशऊर हमारा अभी माशरा है जो जेन जी जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो भी यू नो देयर रिपल्स्ड बाय सच चीप टैक्टिक्स जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगेन फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि कौन है सबके पीछे, बट जुडिशियल कमीशन का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि अनबायस्ड और एक प्रोफेशनल तरीके से इसके ऊपर एक इंक्वायरी अगर होती है। आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, अगेन जिब्रान इज अ लॉयर हिमसेल्फ और इस केस में भी वो लॉयर है, उनको बेहतर पता है कि किस वजह से वो नहीं चाहते कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए या जुडिशियल इंक्वायरी हो। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो लगता था कि जुडिशियल इंक्वायरी इस केस को थोड़ा सा बेहतर तरीके से शायद आगे लेके बढ़ेगा। अगेन यू नो बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट वी शुड हैव आस्क्ड हिम कि व्हाई दे हैव रिजर्वेशंस अगेंस्ट द जुडिशियल। उन्होंने काफी वाज़ेह तरीके से बता दिया कि उन्हें क्यों नहीं है। वो चाहते हैं कि इस केस के बारे में मीडिया पे रिपोर्ट होता रहे, सवालात पूछे जाते रहें, और वो चाहते हैं कि जज साहब के पास जाहिर है जब मामला चला जाएगा तो सबको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा ना, वो नहीं चाहते कि सब जुडिश हो जाएगा मामला। अच्छा, that's their obviously point of view and we respect that and we will respect that in the next decision that the government takes। मगर इसके पीछे कौन है, इसमें सोशल मीडिया पे हमारे वजीर के ऊपर भी कुछ इस तरह के रूमर्स फैलाने की कोशिश की गई थी और he has approached the NCCI और बहुत सख्ती से उन्होंने नोटिस लिया है कि उनके ऊपर भी इस तरह की स्लैंडरिंग करने की कोशिश की गई है और एनसीसीआई जाहिर सी बात है उस चीज़ को तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करेगी और दबा देगी।
but hopefully in the coming days this inquiry will be conducted transparently and as per the wishes of the family of the victim and his and their legal team. So hopefully controversy further arise nahi hogi. Got it, Nadir Nabil Gabor. Thank you, Thank you Nadir. for your Thank you, time. Kashif. काशिफ मुश्ताक, बहुत शुक्रिया. Thank you, Kashif. You've done a great job. अच्छा जी, so where we stand so far, हमें पता है कि क्योंकि पिछले हफ्ते से इतनी बातें हो रही थी, इतनी स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स, इतनी कंफ्यूजन थी कि we thought that we should talk about it and clear out some things. A lot needs to be done.